अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि कैसे ये मामला सियासी हो चुका है। एक तरफ आप देखिए, ये पूरी तस्वीर ऐसी है कि अलकायदा का भारत में पैर पसारना कितनी बड़ी चिंता का सबब है। लेकिन सवाल है कि अखिलेश को अगर शक है और मायावती को संदेह है तो क्या ये सियासी नहीं है? आतंक पर आखिर सियासत क्यों, यही हम पूछ रहे हैं। प्रेशर कुकर बॉम्ब और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। क्या इससे पहले दिल्ली से लेकर कई यूपी के शहरों में ऐसे विस्फोट किए गए हैं? पाकिस्तान में आतंकियों का हैंडलर है, देखिए इंटरनेशनल मामला है, जांच कैसे वहां तक पहुंचेगा? क्या इस हलमंडी जिसका नाम लिया जा रहा है कि हैंडलर था, उस तक पहुंचेगी यूपी पुलिस? आतंकियों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये कहना है कानून मंत्री का उत्तर प्रदेश के कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पढ़े लिखे युवा इनकी पकड़ में आ रहे हैं जो आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपी के बड़े शहरों में अगर धमाके का प्लान था, धार्मिक स्थलों पर था, तो ये कितनी बड़ी चिंता का सबब, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो टेबल के सामने लिखा है कि अखिलेश को शक क्यों, मायावती को संदेह क्यों, ये सवाल आज हम पूछेंगे। लेकिन इससे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, तमाम राष्ट्रीय पार्टियों का यह मानना है कि ऐसे आतंकी रेड और आतंकियों का पकड़ा जाना बीजेपी की चुनावी तैयारी का हिस्सा है। आप पर भरोसा नहीं है, आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं है, मिस्टर पात्रा? देखिए, जनता को भरोसा है हम पर, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के पश्चात किस प्रकार से जो आतंकवादी हमले बहुत आम होते थे पूरे देश में, और एक अनाउंसमेंट होती थी, आप चाहे एयरपोर्ट में जाइए, चाहे आप रेलवे स्टेशन में जाइए, अनाउंसमेंट होती थी कि अपने आसपास अपने नीचे देख के बैठिए, कहीं कोई कुकर न छोड़ गया हो, कहीं कोई बैग न छोड़ गया हो। हम सब चेक करके बैठते थे। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में था। तो स्वाभाविक है आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा है, आतंकवाद के ऊपर लगाम लगा है। मैं कंप्लीट कर लूं अंजना जी, मैं आपको एक वाकया बताने वाला हूं। अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं या बीच में ऐसे चलता रहेगा? आप जवाब दीजिए ना कि अंजना जी, मैं आपको कुछ अभी बहुत मिस्टर भदौरिया, अंजना जी, मुझे बहुत तकलीफ है। ये आप इनकी चाबी बंद करिए और इनको हटाइए स्क्रीन से। ये बहुत इरिटेंट है। जवाब सुनिएगा ना, अपनी बारी का तो इंतजार कीजिए। आपकी बेताबी समझ में आ रही है, आपकी बेताबी समझ में आ रही है कि मीडिया पे धमकी लगा रहे हैं, डिबेट खराब हो जाएगा, लोग फिर देखते नहीं। हिसाब से आप कंडक्ट करिए अपनी। अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस प्रकार की जवाब दे देने दीजिए। डिबेट खराब होती है, ठीक है, लोग डिबेट देखते नहीं। संबित पात्रा पहले सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। भदौरिया साहब, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। संबित जी, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, माफ करिएगा, ये केवल हिंदुस्तान में होता है कि आतंकवादी पकड़ा जाता है और उस पर डिबेट होता है कि अलकायदा के आतंकवादी को पकड़ना चाहिए था या नहीं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि चुनाव हो रहा है। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता होगा, ये हमारे देश में होता है। धन्य है तुष्टिकरण, धन्य है तुष्टिकरण। ये तुष्टिकरण में हम इतने अंधे हो जाएंगे कि हम अपने पैर पे आतंकवाद का कुल्हाड़ी तक चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कभी भी हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं होगा। थैंक यू समाजवादी पार्टी, धन्यवाद मायावती जी, धन्यवाद कांग्रेस पार्टी, आपके कारण आज ये देश की हालत है। अब अंजना जी, ये हंसने का विषय नहीं है, ये जोकरगिरी जाके आप समाजवादी पार्टी के ऑफिस में करिएगा। शांति से सुनिए, पहले आतंकवाद पे डिस्कशन हो रहा है, ये कोई हा ही हंसने का विषय नहीं है। दांत दिखा के हंसने चले हैं आतंकवाद के ऊपर। अब सुनिए ध्यान से अपनी रिकॉर्ड को। यहां पर अंजना जी 2006, 2007